जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में लौटे तो माता सीता ने सोचा कि आज राज सिंहासन पर मेरे स्वामी विराजे हैं, क्यों ना इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को जिमाया जाए। सो ब्राह्मणों को न्योता दे दिया गया भोजन प्रसादी के लिए। बहुत से ब्राह्मण भोजन प्रसादी ग्रहण करके चले गए, लेकिन माता सीता को संतोष नहीं हुआ मन में। संतुष्टि नहीं मिली कि इतने ब्राह्मण मैंने जिमाए लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। कोई ढंग से भोजन करता ही नहीं, कोई 2 पूड़ी खावे, कोई 4 पूड़ी खावे। सो राम जी से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जिसकी मैं तन्मयता से सेवा कर सकूं। कोई ढंग से भोजन करता ही नहीं। तो राम जी ने इशारे में कहा कि देवी परेशान हो जाओगी, रहने दो। बोल नहीं प्रभु, ऐसा कोई ब्राह्मण आमंत्रित कीजिए जिसको मैं भरपेट भोजन करा सकूं। सो अगस्त्य ऋषि तपस्या में लीन थे। अगस्त्य की समाधि में पहुंच गए मेरे राम और कहा कि बाबा, माता सीता आपको भोजन के लिए बुला रही है, कृपया आप आकर के भोजन ग्रहण करें। सो अगस्त्य जी चल दिए। अयोध्या में राम जी के महल में पधारे, बड़ा स्वागत किया। मेरे राम ने चरण पखारे, सिंहासन पर बिठाया। माता सीता ने प्रणाम करके कहा, महाराज आप बैठिए, थोड़ी देर में प्रसाद तैयार हो जाएगा तो आप प्रेम से भोजन पाना। आसन लगा दिया अगस्त्य मुनि का। अगस्त्य मुनि विराजमान हो गए। अब एक थाली में सारे व्यंजन लगा करके और सजा करके अगस्त्य मुनि के सामने रख दी। अगस्त्य मुनि देखकर हंस रहे हैं। सो उनकी हंसी को देखकर माता सीता ने पूछा, प्रभु आपको हंसी क्यों आई? बोलो सीता जी, यदि भोजन कराना है तो ढंग से कराओ। ये छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी लेकर आई है, इसको आंख में डालूं, कान में डालूं? बोले महाराज आप चिंता मत करें, प्रेम से भोजन पाओ, सारी व्यवस्था हो जाएगी। सो भोजन करना प्रारंभ किया अगस्त्य मुनि ने। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, निरंतर भोजन पा रहे हैं। माता सीता उनकी थाली में परोस करके और रसोई में पहुंचती उससे पहले तो महाराज आवाज लगा देते, सीता जी और लाओ। पसीना पसीना हो गई मां सीता। 50 बार आटा गूंथ लिया और महाराज का भोजन चल रहा है अखंड, जैसे रामचरितमानस के पाठ करते हैं ना अखंड। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन सुबह माता सीता परेशान हो गई। सो गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। गणेश जी पुड़ियां उतार रहे हैं झाड़ी से और रिद्धि सिद्धि पुड़ियां बेल रही है। महाराज का अखंड भोजन चल रहा है। मां जानकी मेरे राम के पास पधारी और प्रणाम करके बोली, प्रभु ये महात्मा तो अखंड भोजन पाते ही जा रहे हैं,
आज 2 दिन हो गए। राम जी ने कहा बहुत कहती थी ना ढंग का कोई ब्राह्मण मिलता नहीं, अब करवाओ भोजन। सो मां जानकी से राम जी ने कह दिया कि महाराज को जल के लिए भी पूछ लो, आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। सो माता जानकी ने अगस्त मुनि से कहा प्रभु आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। बोला आधा होने तो दो। जानकी ने सोचा राम 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 कैसा ब्राह्मण है। दो दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए और अभी इनका आधा भी नहीं हुआ। सो राम जी ने इशारा कर दिया, राम जी की ओर इशारा कर दिया अगस्त मुनि ने, प्रभु चलने दूं या रुक जाऊं? मेरे राम बोले रहने दो महाराज। सो अब आवाज लगाई, देवी जल की व्यवस्था करो। सीता जी ने लंबे लंबे हाथ जोड़ दिए, महाराज जब आप भोजन ही इतना पाते हैं तो जल भी उतना ही चाहिए, मेरे पास जल की व्यवस्था नहीं है। मेरे राम ने कहा प्रभु आप तो योगी हैं, एक युग में भोजन करते हैं, एक युग में पानी पीते हैं, तो मैं जब कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा ब्रज में, गिरिराज महाराज की पूजा करवाऊंगा, इंद्र कुपित होकर इतना जल बरसाएगा और जितना भी जल बरसाएगा आप आकर के अपनी प्यास बुझा लेना। राधे राधे। सो एक कोने पर अगस्त मुनि बैठे हैं और जितना भी जल बरस रहा है उसका पान करते जा रहे हैं। इसलिए ब्रज में उस बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरी।